वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक और फंक्शन एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेटर देन और लेस देन के साथ। आज हम बात करेंगे एक्स लुकअप में हम मल्टीपल डाटा को हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सुमित की बजाय मैंने यहाँ पे लिखा फारूक और एंटर प्रेस किया तो देखिए फारूक हमारे पास इस रिकॉर्ड में से यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि सैलरी टोटल इतनी हमारे पास और उसके बाद डेजिग्नेशन उसकी ये वाली है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अजीत और अजीत मैंने टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देखें अजीत 29,000 सैलरी और गार्ड है। तो इस तरह से देखिए हम अपने डाटाबेस में से किसी भी एक नाम के डाटा को अलग से शो करवा सकते हैं एक्स लुकअप के ज़रिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से डाटा क्रिएट करना है। अपना डाटा जो ना आप टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे और इस तरह से आपने फॉर्मेट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला राइट करना है। जैसे हमने नेम, सैलरी और डेजिग्नेशन हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है। नेम हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अजीत की बजाय मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इसमें सुमित। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स लुकअप का हमने यूज़ करना है। आपने इज इक्वल टू राइट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स लुकअप और जैसे हम एक्स लुकअप राइट करते हैं तो आप देखिए नीचे की तरफ हमारे पास ब्लू कलर में ये फार्मूला शो हो रहा है। जब भी इस तरह से ब्लू कलर की लिस्ट में आपके पास फार्मूला शो हो तो आपने टैब का यूज़ करना है, यही फार्मूला आपका ब्रैकेट के साथ ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे हमें बताया जा रहा है यहाँ पे टिप बॉक्स में कि यहाँ पे देखिए एक्स लुकअप वैल्यू। सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू को फाइंड करना है कि आप किसको फाइंड करना चाह रहे हैं, सुमित को फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। अब उसके बाद लुकअप अरे में सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए जब हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, उन नामों को सिलेक्ट करना है जिस नामों को यहाँ पे जिनकी सैलरीज आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे सुमित, और इस लिस्ट में सुमित जहाँ भी उसे नज़र आए वो यहाँ पे उसकी सैलरी शो करवा दे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे सैलरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न वैल्यू हमारे पास ये वाली हो, यानी इस नाम को इस लिस्ट में तलाश किया जाए, जहाँ भी ये नाम मिले उसके सामने यहाँ से सैलरी तलाश करके यहाँ पे शो करवा दी जाए। तो उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास सुमित की सैलरी 50,000 यहाँ पे शो हो रही है। मैंने यहाँ पे टाइप किया फारूक और एंटर प्रेस किया, देखिए फारूक की सैलरी भी यहाँ पे शो हो रही है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे हम डेजिग्नेशन भी साथ में शो करवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी शो करवा सकते हैं, सीएनआईसी नंबर भी शो करवा सकते हैं, यानी जो भी फील्ड्स आपने यहाँ ऊपर दी होंगी वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने एक्स लुकअप आपने राइट करना है और उसके बाद फिर टैब का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लुकअप वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी, और उसके बाद फिर कॉमा टाइप करते हैं। कॉमा टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले नेम की लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आप क्या देंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इसमें डेजिग्नेशन, तो यानी कि आप डेजिग्नेशन को रिटर्न वैल्यू के तौर पे शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए फारूक हमारे पास 45,000 ले रहा है, मगर क्या है, ये हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सुमित और एंटर प्रेस किया, सुमित 50,000 ले रहा है, मगर वो क्या है, मैनेजर। तो देखा कितनी जल्दी हम एक्स लुकअप का यूज़ करके अपना रिजल्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर कि आपने एक्स लुकअप का मल्टीपल सेल्स के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।